आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का हम लोग पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। यदि आपको यह वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी तरह हमेशा वीडियो को पाने के लिए। तो चलिए प्रश्न की ओर हम लोग सीधा बढ़ते हैं। प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो। ये वाला जो पॉइंट है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इसके बिना यह प्रश्न अधूरा है। उसके बाद आगे क्या है, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। आगे प्रश्न में क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 में हो जाती है और वह भिन्न क्या है। यानी यहाँ पर भिन्न ज्ञात करने के लिए बोला है। और एक भिन्न में क्या होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग भिन्न को ज्ञात करने से पहले अंश और हर को ज्ञात कर लेते हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिक ये भिन्न ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद मानेंगे कि माना कि अंश बराबर x है और माना कि हर बराबर y है। मानने के बाद भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार x/y। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार जैसे प्रश्न में बोला गया है उस हिसाब से हम यहाँ पर समीकरण को बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखने के बाद प्रश्न को पढ़ेंगे। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है। यानी यहाँ तक आप पढ़ते हो तो क्या नज़र आता है कि अंश में एक जोड़ दे, यदि कोई भिन्न है और उसका अंश में एक जोड़ देते हैं, ठीक है, और इस भिन्न के हर में एक घटा दे, तो इसके भिन्न के हर में यानी y माने हर को एक घटा दे तो भिन्न क्या हो जाता है, जो भिन्न होता है वह एक में बदल जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी तिर्यक गुना, यानी 1 गुना होगा x+1 से और ये ऊपर वाला 1 y-1 से गुना होगा, तो ये 1 से गुना होगा x+1 तो वही आएगा x+1 बराबर ये y-1 गुना होगा तो यही आएगा y-1। यहाँ पर क्या करेंगे, y वाला पद को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर x ये माइनस में हो जाएगा y बराबर, यहाँ पर पहले से -1 है तो ये +1 इधर आ गया तो ये भी -1 हो जाएगा। यानी x - y बराबर -1 - 2 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। आगे क्या बोल रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। यानी अंश में कुछ नहीं करना है, अंश को वैसे ही रहने देना है। हर में क्या बोला गया है कि एक जोड़ देते हैं तो यह 1/2 हो जाता है, यानी बराबर 1/2 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो तिर्यक गुना होगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 से x गुना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2x बराबर ये y+1 गुना होगा 1 से तो हो जाएगा y+1। इसके बाद हम लोग y को इधर ले आएंगे, यानी यहाँ पर है 2x, ये प्लस में y है तो इधर आके माइनस में y बराबर 1। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना है। तो इस प्रकार से समीकरण 1 और समीकरण 2 निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रश्न में क्या बोला है, विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर आपको यहाँ पर विलोपन विधि से हल ज्ञात कर देंगे, इसके बारे में शायद ही कोई बताएंगे कि यदि ये अस्तित्व के बारे में, क्योंकि इसके बारे में यहीं से शुरुआत होती है। यहाँ पर देखिए इधर किनारे में कुछ ये लिखी हुई है, ठीक है, इसको समझते हैं। यदि a1/a2 = नॉट b1/b2 होता है तो यहाँ पर उस समीकरण की रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। सबसे पहले समझते हैं a1 b1 c1 ये क्या है। तो a1 b1 c1 समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक a1 होता है, y का गुणांक b1 होता है और c1 जो संख्या वाला होता है। a2 b2 c2 क्या होता है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 y का गुणांक b2 और c2 क्या होता है, जो संख्या वाला रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 समझ गए होंगे। यहाँ पर दो समीकरण का a1/a2 का जो अनुपात है वो b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं हो तो ग्राफ में उन दोनों समीकरण की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और हम जानते हैं प्रतिच्छेद करती है तो एक बिंदु पर टच होता है और उस बिंदु पर हल x का और y का एक ही निकलता है। तो यहाँ पर ऐसा कंडीशन यदि हो जाए तो उनका अस्तित्व होता है। जो यहाँ पर अस्तित्व लिखा है ये यही है, ठीक है, उनका अस्तित्व होगा, यानी दोनों लाइन टच करेगी तो अस्तित्व होगा। उसके बाद फिर नीचे है a1/a2 का अनुपात बराबर b1/b2 का अनुपात बराबर होगा c1/c2 का अनुपात। उस अगर ऐसा कंडीशन आता है किसी भी समीकरण का, दो समीकरण का, ठीक है, तो उस समय दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर में होती है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए एक ब्लू वाला लाइन नज़र आ रहा होगा, एक नीचे गुलाबी वाला लाइन नज़र आ रहा होगा, तो ये दोनों लाइन एक के ऊपर में है।
इस तरीके से, यानी पूरी जगह सभी जगह पर सटी हुई है, टच हुई है, यानी बहुत सारे हल निकलेंगे। तो इस सिचुएशन में भी उनका अस्तित्व होगा, यानी जहाँ जहाँ टच होगा दोनों लाइन वहाँ वहाँ अस्तित्व होगा। उसके बाद तीसरा जो कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इज इक्वल टू नॉट C1/C2, यानी यहाँ पर A1/A2 का रेशियो है वह B1/B2 के रेशियो के बराबर है, अनुपात के बराबर है, लेकिन C1/C2 के अनुपात के बराबर नहीं है। इस कंडीशन में जो समीकरण का पहला समीकरण का जो लाइन है और दूसरा समीकरण का जो लाइन होगा ग्राफीय निरूपण में, वह दोनों एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा चाहे कितना बढ़ाए, क्योंकि वह दोनों आपस में समांतर होती है। तो यहाँ पर जब टच ही नहीं कर रहा है तो यानी उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो यही है अस्तित्व का सारा खेल। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे दोनों समीकरण में A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। यदि उनका अस्तित्व होगा तो हम लोग उसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर A1/A2। तो A1/A2 क्या है? A1 है x का गुणांक समीकरण 1 का, वह क्या है? x के साथ में गुना कौन है? 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा में A2 क्या है? समीकरण नंबर 2 का x का गुणांक यानी 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए इसका रेशियो हो गया 1/2। इसी प्रकार हम लोग B1/B2 निकालेंगे। B1 क्या है? समीकरण नंबर 1 का y का गुणांक, यानी y के साथ गुणांक क्या है? यहाँ पर देखिए -1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 और बटा में B2 क्या है? तो समीकरण नंबर 2 का y का गुणांक यानी -1 यहाँ भी है, तो लिखेंगे यहाँ पर -1। इसको यहाँ पर -1 ये माइनस कटा और 1 से यहाँ पर इसको 1 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1/1 से। उसके बाद यहाँ पर दोनों रेशियो को, दोनों अनुपात को यहाँ पर देखिए मिलाइए, तो यह होता है A1/A2 इज इक्वल टू नॉट B1/B2। अब ये कंडीशन क्या लागू करता है कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो इसलिए इसका अस्तित्व होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए इनका अस्तित्व है। जब इनका अस्तित्व है तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो विलोपन विधि से यहाँ पर हल ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि लिखने के बाद हम लोग विलोपन विधि यूज़ करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 को देखिए, यहाँ पर क्या है? x - y बराबर -2। समीकरण नंबर 2 क्या है? 2x - y बराबर 1, यानी यहाँ पर x को या फिर y को विलुप्त करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं? y वाला टर्म को विलुप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पर y सेम है, तो इसको घटाएंगे तो आराम से घट जाएगा। तो विलोपन विधि में क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण नंबर 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण नंबर 2 क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ पर देखिए ये प्लस में है घटाते समय, तो ये माइनस में हो जाता है, इसका चिन्ह चेंज कर देना। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ दोनों सेम है और चिन्ह अपोजिट है, तो दोनों घटकर खत्म हो गया, 0। ये माइनस में 2x है, ये प्लस में x है, यानी 2 में एगो x घट गया तो बचा एगो x माइनस में। उसके बाद बराबर, यहाँ देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, यानी जुटेगा, तो -2 और -1 -3। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस कट जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? x का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 में भी 2 में भी। हम क्या करते हैं? 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या है? x - y बराबर -2। x में क्या रख देंगे? 3, तो यहाँ 3 रख देना है, -y बराबर -2। तो -y बराबर क्या हो जाएगा? -2, ये बराबर किधर आ जाएगा? तो प्लस से माइनस हो जाएगा 3, तो -y बराबर ये -2 और -3 कितना हो जाएगा? माइनस में 5, और ये कटेगा माइनस, तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी y बराबर 5 हो जाएगा। इस प्रकार हमको क्या बोला गया था प्रश्न में कि भिन्न क्या है? तो भिन्न बराबर हम लोग क्या माने हैं? तो भिन्न बराबर x बटा y, यानी x का मान क्या है? 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 बटा y का मान क्या है? 5, तो 5 लिख देना, यानी वह भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? 3/5। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा।